देखिए, इसमें मैं ये बता रही हूं कि तुम लोग जैसे कोई भी कंटेंट याद किया, कोई भी, मेरे को दिल से बताओ, कोई बच्चा ऐसा है कि पढ़ाई करने के बाद कॉपी रख के 10 मिनट लेटता है या 15 मिनट लेटता है? क्योंकि हमारी कमी क्या होती है, लेटते ही तो हमारे तो कहीं और ही लेट जाते हैं बाद में, है ना। ये कमी हमारी होती है। हम लोग अच्छे से पढ़ने के बाद, आप 1 घंटे 2 घंटे पढ़ते हो ना, उसके बाद 10 मिनट आपको एकदम स्ट्रेट लेटना चाहिए और आंख बंद करके जो पढ़ा है उसका पेज, पता नहीं मैं अभी तक तुम्हें नहीं समझा पाई ये चीज, ये जब तक तुम्हारे अंदर नहीं आएगा, आप ध्यान से सुनो। कोई भी चीज जो आज आप ये कह रहे हो कि मैम बहुत अच्छे से याद किया, लिख कर भी देखा, अच्छे से पॉइंट क्लियर भी हुआ, परंतु हमारे तो मिक्स हो गया, या आप पूछ रहे हो तब हमारे क्या हो जाता है, डाउट हो जाता है। हो सकता है मैंने अभी आपको रटवा दिया, कल तक आपके वापस साफ हो जाएगा, कल तक नहीं होगा तो 15 दिन में हो जाएगा, पर बराबर हो जाएगा। ये चीज आपकी कमी क्यों है? क्योंकि अभी तक आपको पढ़ना आया ही नहीं है। आप 1 घंटे 2 घंटे 10 मिनट 15 मिनट जो भी पढ़ते हो, उस पढ़ी हुई बात का आपके अंदर भाव उत्पन्न नहीं होगा, तब तक उस चीज की क्लियरिटी नहीं होगी। और अगर भाव उत्पन्न होने लग जाएगा तो 2 साल बाद भी अगर आप एग्जाम में पेपर दे रहे हो और याद की हुई बात आपके दिमाग में है, तो आप उस एग्जाम हॉल से अपनी कॉपी में पहुंच जाते हो अपने विचारों से कि हाँ यार ये ऐसे ऐसे लिखा हुआ है। इसको आप धीरे धीरे नियमित रूप से पारायण करोगे तो आपकी वोकेबलरी भी बढ़ेगी, आपकी उच्चारण क्षमता भी बढ़ेगी, आप उसको ढंग से बोल पाओगे। पर अगर आप रट रहे हो तो अभी मेरे को बताने तक थोड़े पल के लिए भले ही आपने रट दिया, ठीक है साहब, नो भवती भवता भवंती भवसी भवता भवत भवामी भवाम भवाम, या फिर गड़बड़ा गया। ये सबके साथ होता है। कोई भी बच्चा याद करता है उसके ऊपर अंदर से कोई शक्ति नहीं आती, घोलकर उसको पिलाया नहीं जाता। आप लोग संस्कृत के विद्यार्थी हैं, आप लोगों की ये प्रक्रिया जब तक क्लियर नहीं होगी, प्रैक्टिकल, संस्कृत सब्जेक्ट कैसा होता है, प्रैक्टिकल होता है, और प्रैक्टिकल में जहां पर फॉर्मूला मालूम नहीं होता है तो सारी एक्शन रिएक्शन में गड़बड़ हो जाती है। सेम एज इट इज पॉइंट संस्कृत में यही होता है। अगर थोड़ी सी चूक आपसे हो गई तो आपकी पूरी तैयारी पर पानी फैल जाता है। आप लोग साहित्य याद कर रहे हो, आपके कोई दिक्कत नहीं आ रही क्योंकि आपको पॉइंट्स याद करने, आप सारी चीजें पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं आ रही। दिक्कत तो आपके यही आती है कि आप भूल जाते हो, मिक्स हो जाते हो। मिक्स तब होता है जब आप लोग एक बार इसके शॉर्ट टाइम के लिए इसको रट रहे हो। जिस दिन आपके अंदर ये विचार आने लग गया कि आप लोग, जैसे मैंने आज कौन सा शब्द रूप याद करने के दिया आपको, पितृ शब्द। अब पितृ शब्द मैंने दिया कि आपने बोला पिता, पितरौ, पितरह, पितरम, पितरौ, पितरीन, पितरा, पितृभ्याम, पितृभि, यानी सारे के सारे शब्द आपने याद कर लिए। और अब क्या कर दिया, आपने कॉपी में लिखकर भी देख लिया, सब लिख भी दिए, गलत भी नहीं हुआ, सारा सिस्टम हो गया आपका। अब आप क्या करते हो, इस कॉपी को करो बंद और एक पेंसिल लो, उस पेंसिल से लिखो कुछ भी मत, खाली पेज निकालो और उस पेंसिल को आप टिकाकर आपकी आंखें बंद करके जो पितृ शब्द आपने जहां से याद किया, आप यकीन मानिएगा वो छवि आपके मन में घूमेगी, पिता, पितरों, ऐसे लगेगा जैसे तुम देख देख कर पढ़ रहे हो, ऐसे लगेगा जैसे तुम कॉपी में क्या कर रहे हो, देख देख कर पढ़ रहे हो। आंखें बंद आंखों से जिस दिन देखना शुरू कर दोगे, उसी दिन आप ये मानो कि आप किसी कंटेंट में कंफ्यूज नहीं होगे। और अगर ऐसे किया, ले तू सुन एक बार, पढ़ती पढ़ता पढ़ंती पढ़सी पढ़ता पढ़त पटामी पटाओ पटाम, पिता पितरौ पितर पितरम पितरौ पितरीन पितरा पितृभ्याम पितृभ्य पितरे पितृभ्याम पितृभ्य पितुः पितृभ्याम पितृभ्य, आपने बोल दिए, पूरे शब्द बोल दिए, लिख दिए और आप साइड हट गए। आप सुबह तक ही देखोगे तो उसमें से आपको 60% ही नहीं मिलेगा, 60% ही नहीं मिलेगा, जब तक आपके अंदर स्फोट उत्पन्न नहीं होगा। इसीलिए मैंने टुकड़ों में शुरू किए, क्योंकि आप, ये तो फैक्ट है, मैं अगर नहीं पूछूं तो आप खुद सोच के देखो, क्या आप याद कर लोगे? तो आप ये जो खड़े हो, इसका नतीजा इतनी स्ट्रिक्टता के बाद में ये है, तो बाद में क्या हो सकता है? आप समझ पा रहे हो मेरी बात को? आप लोग धीरे 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 अपनी आदत में सुधार करो। मैंने कितना दिया आपको, मैं टुकड़ों में दे रही हूं। जैसे बात चल रही है हन धातु की, धातु कौन सी दी थी मैंने?
हन धातु दी थी। हन धातु में 3 ही लकार दिए, मैंने कहा 2 टुकड़ों में करेंगे अपन, लट लकार और लोट लकार और लिट लकार। तो लिट लकार का तो क्या ही याद करना, क्योंकि आप लोग भू धातु के रूप याद कर लिए, तो आपके कोई दिक्कत ही नहीं आई। क्या है? हनीशेती, हनीशेत है, हनीशंती, हनीशेषी, हनीशेत है, हनीशेत। यहां पर उपस्थित सबको आ रहा है। बचे कौन से? 2। अब आप गौर कीजिएगा, इसमें जैसे लोट लकार, अब लोट लकार में हंतु, हताम, घनंतु। आप जब बोल रहे हो कितने पद हुए एक लकार में? 9। कितने पद हुए? 9। आपने क्या किया? इसको याद किया। याद करके आप खाना खा रहे हो, घूम रहे हो, बाहर कोई काम कर रहे हो, 2-3 बार इसका ऑरली मन में ही क्या कर दिया? रिवाइज। धीरे धीरे देखना, आप 2-3 बार अगर मन से रिवाइज कर दिया, केवल एक को रखो, क्योंकि मैं आपको टुकड़ों में दे रही हूं, ऐसे ही आप गौर करो। इतना काम भी नहीं दे रही कि तुम याद नहीं कर सकते। तुम लोगों ने हंतु, हताम, घनंतु मतलब बोला, उस समय वो पंक्ति आपको दिखने लग जाएगी। 1 बार 2 बार में नहीं, धीरे 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 धीरे। फिर आप कोई और काम कर रहे हो, शाम को जैसे आप सो रहे हो, या कोई आप कुछ भी, सुबह आप उठे, आप ब्रश कर रहे हो, उस समय आपने कॉपी नहीं देखी हो, उस समय आपको ये पता चल जाएगा जो मैंने रात को याद किया वो हमारे कौन सा याद हो। उस समय भी आपके, जब तक आप अपनी जीवन की कला में ये चीजें शामिल नहीं करोगे, तब तक आप एक अच्छे और रणनीति पूर्वक स्टूडेंट नहीं माने जाओगे। तुम लोगों की कमी ये होती है, अरे यार बहुत हो गया, 2 घंटे पढ़ लिया, अब मेरे को थोड़ी देर का रेस्ट चाहिए, मेरा सिर गर्म हो गया। सिर गर्म तब होगा जब आप अपनी मेमोरी पे जोर देंगे। आप उसी के साथ जीना पड़ेगा, उसी के साथ आप अपनी दैनिक दिनचर्या को बनानी पड़ेगी। आप ब्रश कर रहे हो, आप नहा रहे हो, आप कोई और काम कर रहे हो, आप ऐसे ही इन चीजों को साथ में लेते जाओगे और जोड़ते जाओगे, और आपके मन में स्पॉट उत्पन्न होने लग जाएगा। तो मैं आपसे कहूं, जो आज जो आप ये बोल रहे हो ना कि मैडम मिक्स हो रहा है, मैम याद तो कर रहे हैं पर धातु रूप जो है वो गड़बड़ हो रही है, कभी नहीं होगी। कमी यही होती है हमारी। और थोड़ा बहुत, जैसे मैं ये कहूं, गड़बड़ होना गुनाह नहीं है, पर गुनाह वो है जहां हम थोड़ा सा टाइम दिया, ले मैडम पूछेगी एक बार फटाफट देख ले, थोड़ी सी नजर पड़ जाती है तो फिर पूरा सिस्टम अपन बता देते हैं। पद तो मैंने 18 ही बताए हैं, आप सोचो कितने पद बताए आपको। आज नहीं याद करके लाएंगे तो फिर इनको याद कब करेंगे? दूसरी बात, हम लोगों के सामने आप उपस्थित हो तब तक हम बोल रहे हैं। यहां कोई स्कूल नहीं है कि तुम्हारे 60% आ गए तो भी अगली क्लास में चले गए, तुम्हारे 90% आ गए तो भी अगली में चले गए। यहां तो तुम अगर 0.2 से भी रह गए ना तो रह गए, ये मान के चलो। रह गए मतलब रह गए, और वो चीज का मलाल जीवन भर रहता है। तुम रोज सुबह उठते हो, शाम को रोज सोते हो, तब ये विचार आता है यार कल से मैं पक्का ये करूंगा, और रोज आप वही दिनचर्या, वही सुबह होती है, वही दिन हो जाता है, वही शाम हो जाती है, पता ही नहीं चलता। आधे से लोगों का तो प्रश्न क्या होता है, मैडम टाइम ही नहीं मिलता, पता नहीं दिन कहाँ जाता है। कहाँ जाएगा? काम करने में, तो उसको काम के साथ जोड़ो ना। बच्चों के साथ, बच्चों के साथ जोड़ो ना। आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, बच्चों को रखना होता है, आप उन चीजों में बच्चों को इन्वॉल्व करो ना। आप पीजी में रह रहे हो, आप अपने साथ में अपने आप को इन्वॉल्व करो ना। जिस दिन खुद के सामने बात, खुद के साथ आप टाइम बिताने लग जाओगे, खुद की कमियों को देखने लग जाओगे, खुद के साथ इस पर गौर करने लग जाओगे, तब तो देखो आप इस जंग को जीत पाओगे। नहीं तो बहुत सी भर्तियां आई हैं और बहुत सी आएंगी, और हम यूं ही हर बार अपना बेस्ट करने की सोचेंगे, जो एक पड़ाव निकल गया और निकल जाएगा। ये सच है। बाकी हो सकता है आप अनमेच्योर नहीं है, हो सकता है आपको मैं पूछूं या मैं जो बोल रही हूं, और ये है कि मैं अगर नहीं पूछूं और मैं तुम्हें अगर किसी भी तरह की कोई भी पनिशमेंट नहीं दूं, तो फिर कल तो तुम तो बिल्कुल ही नहीं याद करके लाओगे। आप बताओ अगर करके लाओगे तो। समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो आपकी कमी यही है। और ये जो बोलता है ना कोई भी स्टूडेंट मेरे याद नहीं होता, ये बहुत कठिन लग रहा है, या ये मेरे तो ऊपर से जा रहा है, मैंने तो पढ़ी नहीं, 10वीं के बाद संस्कृत छोड़ी थी, उसके बाद देखी नहीं। मैं तो कह रही हूं भाई, तुम 10वीं तक भी नहीं पढ़ी हो तो भी आज पहली बार संस्कृत पढ़ रहे हो,
तो भी संस्कृत भाषा ऐसी है, भले ही तुमने बीए करके आए हो और चाहे तुम एमए करके आए हो, भले ही तुम प्राइवेट पढ़कर आए हो, कुछ भी नहीं आए हो, तो भी ये तो स्टार्ट तो कहां से होगी? जीरो से ही। मैंने ये उम्मीद करके स्टार्ट नहीं की कि मैं तुम लोगों को पहले से आता होगा, ये तो तुम्हें मैं नहीं पढ़ाऊं, ये धातु रूप शब्द रूप को ही सबसे पहले कोचिंग में अवॉइड किया जाता है। इस पे अपन ने इतना टाइम क्यों दे रहे हैं? रोज रेगुलर आपकी ये 10 मिनट धातु रूप शब्द रूप के लिए क्यों ले रहे हैं? क्योंकि आप लोग अच्छे से इस कंटेंट को कर पाए, और आप साथ साथ कर पाओगे तब तो आप बढ़ते जाओगे, और 2 4 5 दिन बाद बराबर हो जाएगा मामला कि भाई साहब चलो दूसरे टॉपिक में आ गए, अब दूसरा टॉपिक शुरू हो गया। तो ये बहुत गलत बात होती है। और कोई ये बोले ये मुझे पता नहीं था, ये नहीं था, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी आपकी ये होती है कि आप पूरी तरह से एकाग्र नहीं रहते। अभी भी सचेत हो जाओ। अभी भी आप लोग, मैं ये नहीं कहूँ, मुझे पता है सब लोग आप घर परिवार छोड़ के आए हो, पढ़ने के लिए आए हो, अपने सपने बनाने के लिए आए हो, पर कमी और कमजोरी पता है क्या होती है? हम हमारे नियंत्रण में नहीं होते। सबसे कमी मैं जरूरी नहीं, हो सकता है जिसका जैसा नजरिया हो वैसे समझे। नियंत्रण का मतलब ये भी होता है कि आप पढ़ने बैठते हो, आप आराम से सो जाते हो, पढ़ते पढ़ते सो जाते हो, वो भी नियंत्रण फेल है। बताइए है या नहीं है? आप थोड़ी सी देर पढ़ते हो, पढ़ाई से इरिटेट होने लग जाते हो, अरे यार साइड में जाए, अब तो मेरे से इतना ही पढ़ा जाएगा, मेरे तो सर दुखने लग गया, मैं तो थोड़ी देर रेस्ट करूंगा। जिस दिन ये चीजें होने लगे इसका मतलब आप पढ़ाई को बहुत दबाव में मान रहे हो, और आप अगर दबाव में मान के चल रहे हो तो वो काम होगा ही नहीं। आज मैंने एक सूक्ति आपको पढ़ाई थी का पूरा सारांश ज्ञात होने पर भी कर्तव्य विशेष में हमारा मन क्या रहता है? संदिग्ध। बात तो वही है, हर का रहेगा, डर किस बात का? जब बड़े बड़े ऋषि मुनि ये बात कह रहे हैं तो फिर हमें डर किस बात का है? बस डर किस बात का है उसका सा मैं ये कहूं कि कोई भी व्यक्ति 100% अपने आप में नहीं होता, पर साहब आप 100 नहीं हो तो 90 तो हो, उस 90 का तो 100 दे दो आप लोग 150 नंबर का संस्कृत का पेपर होता है, मैं ये कहूं ही नहीं कि तुम 150 में से 150 तुम लाओ, पढ़ेंगे तो वो भी आएंगे, पर अगर आपको 150 में से 10 नहीं आ रहे तो इस 10 को लेकर बाकी 140 खराब क्यों कर रहे हो? उन 140 का तो 100% दो आप। कमी ये है कि ये नहीं आ रहे तो इसकी वजह से दिमाग में 10 15 तो अपने यूं ही उड़ जाते हैं, 10 15 अपनी बेवकूफी से चले जाते हैं, 10 15 अपने डिप्रेशन से चले जाते हैं, और हर बार की तरह काश मेरे साथ ये हो गया यार, मेरा वो हो गया यार, मेरा वो हो गया। ऐसा मत करो आप अगर मान ज्यादा से ज्यादा क्या हुआ, मैंने तुम्हारे हाथ खड़े करा दिए, मैंने तुम्हें खड़ा कर दिया, मैं तुम्हें डांट दूंगी, फिर क्या होगा? सारी सीमाएं पार हो गई है ना। स्कूल में चल जाता है ये, आप कोचिंग कर रहे हो, आप कंपटीशन में आने के लिए रहे हो, और तुम एक एक बच्चा किस मजबूरी से, किस परिस्थिति से, किन जिम्मेदारियों से यहां आए हो, एक दिन में एक बार भी याद आ जाए ना तो रूह हिल जाती है सबकी कि यार मेरा अगली बार, इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो अगली बार मैं क्या करूंगा। हर एक की मजबूरी है। कोचिंग में आना आसान थोड़ी ना होता है, आसान नहीं होता है। कोचिंग करना मुश्किल थोड़ी ना है। तुम यहाँ पे रह रहे हो इन सर्दियों में, ना तुम्हारा कोई खाना पीना कुछ भी, कितनी मजबूरियों में तुम रह रहे हो। दूसरा, कोई भी काम होता है, आप एक दिन के लिए गांव जाते हो, घर जाते हो, 5 दिन के लिए आपका टाइम निकल जाता है, जाना भी पड़ता है। आप दूसरों को क्या दिखेगा यार, 2 दिन की तो बात है, तू 6 महीने से तैयारी करा, हमने तेरे को डिस्टर्ब ही नहीं किया। अब क्या पता संयोग ऐसा होता है उसी 2 दिन कोई ऐसा टॉपिक चल रहा हो और उससे हम मात खा जाते हैं, पूरा का पूरा पानी फिर जाता है। होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल यही पॉइंट होता है। दिखने वाले को सारा दिखेगा, तुम जयपुर रहे, तुमने कोचिंग की, हम तो पैसे लगा सकते हैं, हम तो पढ़ा सकते हैं, बाकी तो भाई ये जाने। बात तो यही सुनने को होती है कि नहीं होती है? तो तुम किन किन स्थितियों में आ रहे हो, किन किन परिस्थितियों में आ रहे हो, आप गौर करो और सुबह से शाम समर्पित कर दो अपने आप को। कुछ नहीं बिगड़ेगा। कि कोई बोल रहे हैं कि मेरे को नींद आ रही है, और कोई कह रहा है कि मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ वो हो रहा है। मैं ये बताऊं, अपने आप को इतना बिजी कर दो कि खुद के बारे में भी सोचने का टाइम ना मिले।
इतना ज्यादा व्यस्त कर लो, तुम्हारे पास सब्जेक्ट्स हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स चेंज करा करो, अपने अनुसार जियो। किसी के बारे में सोचने का भी टाइम नहीं है, किसी भी चीज का विचार करने का भी टाइम नहीं है। आप कभी भी वैकेंसी आपके सामने आए तो आप तैयार रहें। लोग जब चलना शुरू कर दें तो तुम वापस दोहरान में चले जाओ, तब जाके सफल होगे।